जी, इस कीड़े का मंच था, तो मंच का जिम्मेदार यही है और इनका इलाज होता रहेगा टाइम टू टाइम। वो बाहर वाले बाहर जाने, राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ वीर पैदा होते ही कभी मुगलों से, अंग्रेजों से, किसी से नहीं झुके। तो हम में उन्हीं का खून है, वही खून है, तो हम कैसे झुक जाएंगे? और हमारे भगवान का अपमान हुआ है तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे, कुछ भी हो उसका फिर परिणाम। झारखंड नहीं गए, पंजाब में नहीं गए, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वो लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर हूँ जी, पर वहाँ पे इनके अब्बा की सरकार है, तो वो एजेंडा वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। इनका संस्कृति को जो फॉलो करता है वो लोग इनको गाँवों में नहीं। बीजेपी पार्टी से, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई भी मेरी सदस्यता का प्रमाण रख देता है तो मैं सब कुछ चीजें आजीवन के लिए छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया ही छोड़ दूंगा। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जी, तो वो राष्ट्रवादी संगठन है, कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी है। स्कूलों में जाके निरीक्षण करें, सरकार को चाहिए। आशुतोष रांका राजस्थान जयपुर का ही रहने वाला है, तब इसको सुध नहीं आई छात्रों के लिए। तब कहाँ था? तब ये प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से भारत की सरकार को अस्थिर करना है। तो इसने वीडियो अपडेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में जैसे इसको पता चला, इसने वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि पापा बुरा मान जाएंगे। वो जो थप्पड़ शहीद स्मारक पे जो उस दिन आपने मारा, क्या आपको लगता है कि उससे इन लोगों को ज्यादा बल मिला? हाँ, इनको सोशल मीडिया का फेम, इनको वैसे भूख उसी चीज की है, वो हमारे थप्पड़ से मिल गया। जिहादी मानसिकता वाले कीड़े इंटरनेट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके जो संस्थापक है, जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, रातों रात इंटरनेट की सनसनी बन गए, पूरे देश में सुर्खियों में आ गए। और उसके बाद जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ करीब 30-35 दिनों का, उस प्रोटेस्ट में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, तमाम मांगे की गई, उसके हिसाब से बाद में काम भी किया सरकार ने। लेकिन उस दौरान जयपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसका पूरा देश का ध्यान जो है उस घटना की ओर आया। अभिजीत दीपके को शहीद स्मारक पर थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद से जो है लगातार सुर्खियों में अभिजीत दीपके रहे, चाहे उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई हो। उसके बाद राजस्थान में स्कूल ठीक करो अभियान चला, जिसमें आशुतोष रांका के साथ पिटाई हुई बगरू के अंदर, फिर सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई जोधपुर में भी हुई। तो जो पिटाई का सिलसिला जयपुर से आरंभ हुआ वो जयपुर में और राजस्थान में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया है कि वो एक बार फिर से राजस्थान आने वाले हैं। तो जो पिटाई की शुरुआत जिन्होंने की, राकेश गुर्जर मेरे साथ हैं स्टूडियो में आज, और आपका स्वागत है भारत रफ्तार के इस मंच पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, आपने एक वीडियो जारी किया है और आपने एक बार फिर से उनको पीटने की बात कही है, क्या वजह है? वजह यही है कि जिस तरीके से कुणाल कामरा वहां पे आता है जंतर मंतर के मंच पे और माता सीता और भगवान राम के ऊपर टिप्पणी करता है मजाकिया वे में, तो ये सनातन संस्कृति का और हमारा आराध्य का सीधा सीधा अपमान है। उस विषय के ऊपर वो मंच अभिजीत दीपके का मंच था, इस कीड़े का मंच था, तो मंच का जिम्मेदार यही है। तो इसको और इसकी पूरी टीम को भगवान राम का जो अपमान हुआ है उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। ये अगर उसके ऊपर माफी मांग लेता है तो हम इनका पीछा छोड़ देंगे, और ये माफी नहीं मांगेगा तो ये कार्रवाई यूं ही बढ़ता चला जाएगा और इनका इलाज होता रहेगा टाइम टू टाइम। बिल्कुल। ऐसा राजस्थान में हो रहा है, बाहर क्यों नहीं हो रहा है? वो बाहर वाले बाहर जाने, राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ वीर पैदा होते ही कभी मुगलों से, अंग्रेजों से, किसी से नहीं झुके। तो हम में उन्हीं का खून है, वही खून है, तो हम कैसे झुक जाएंगे? और हमारे भगवान का अपमान हुआ है तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे, कुछ भी हो उसका फिर परिणाम। अच्छा, आपने ये एक वजह बताइए, क्या एक वजह ये भी है कि वो राजस्थान में ही पब्लिकली हो रहे हैं, बाकी अन्य जगहों पे जा ही नहीं रहे हैं जहाँ जहाँ जाना चाहिए उनको? झारखंड नहीं गए, पंजाब में नहीं गए, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वो लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, केरल हो गया, तमाम जगह ये लोग वहां नहीं जा रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने कितना बड़ा और अच्छा आंदोलन किया, भारत माता की जयकारे लगे, कोई इंटरनेशनल नारा नहीं लगा। इनका पूरे देश ने देखा कि इन लोगों ने किस तरीके से इंटरनेशनल माहौल बनाया, किस प्रकार के नारे लगे जो इसको देश को तोड़ने की बात करते हैं। शर्जील इमाम, उमर खालिद, उन लोगों को रिहा करने के इन लोगों ने नारे लगाए।
और जो व्यक्ति भारत माता की जयकारे लगाते हुए आंदोलन किया इतने शांतिपूर्ण तरीके से, उसके समर्थन में ये लोग नहीं जाते हैं। कहते हैं कि मुझे टाइफाइड हो गया तो मैं ठीक कर दूंगा, मैं डॉक्टर हूँ पार्ट टाइम जी, मैं डॉक्टर हूँ जी, किसी भी प्रकार का कोई भी देश में आएगा तो उसका इलाज मैं अच्छे से करूंगा। इस तरीके के लोग, ये फ्लाइट से उड़ के बंगाल पहुंच जाता आशुतोष रांका, बीच में झारखंड पड़ता है भाई, झारखंड चले जाते और वहां पे इनके अब्बा की सरकार है तो वो एजेंडा वहां पे सूट नहीं कर रहा है इनका, इसलिए ये लोग वहां जा नहीं रहे थे। अच्छा, बार बार सीजेपी को पीटने की बात हो रही है, आपके हिसाब से सीजेपी को क्यों पीटा जाना चाहिए? कोई ऐसे 5 कारण? 5 कारण तो क्या, मैं ज्यादा बाकी के पक्षों में नहीं पढ़ना चाहता, और मेरा मुख्य कारण यही है, हमारे आराध्य का अपमान हुआ, उसके ऊपर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं राजस्थान में इस तरीके का माहौल क्रिएट करूंगा कि जहां जाएंगे मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से जुड़े हुए लोग और तमाम राष्ट्रवादी विचारधारा के हिंदू सनातन संस्कृति को जो फॉलो करता है वो लोग इनको गांवों में दौड़ा मारेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे। और दूसरा विषय ये है कि ये शिक्षा के नाम पे जो जैन जी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जंतर मंतर पे कर ली इन्होंने, यहाँ करे राजस्थान में, वो कोशिश कर रहे हैं ना, जनता माकूल जवाब दे रही है, तो ये राजनीति जो चमका रहे हैं ना, ये मैं चमकाने नहीं दूंगा इन लोगों को। सीजेपी वाले आपको बीजेपी और आरएसएस का गुंडा बताते हैं? नहीं, बीजेपी पार्टी से, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई भी मेरी सदस्यता का प्रमाण रख देता है तो मैं सब कुछ चीजें आजीवन के लिए छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया ही छोड़ दूंगा। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जी, तो वो राष्ट्रवादी संगठन है, कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी है। आप भी तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रहे हो, हम भी आपको आतंकी घोषित कर दें? राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस, तो उसमें एक कोई भी व्यक्ति अगर जिसने एक बार ध्वज प्रणाम कर लिया वो आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक रहता है, तो उसमें कौन सा गलत हो गया? ये स्वयंसेवक संघ की एक कण के बराबर नहीं है, जो धूल का एक कण होता है उसके बराबर नहीं है। उन्होंने जो कार्य किए हैं ये इनके जीवन में ये और इनके आका कभी नहीं कर पाएंगे जी। एक बात फंड को लेकर के भी है, आपने अगर रिसर्च किया हो, मैं आपको बता दूं कि सौरभ दास जो इनके प्रवक्ता हैं, दिल्ली में 14 लाख रुपए महीने का किराया देकर के वो रह रहे हैं, 500 करोड़ का फंड इनके अकाउंट में आया है। इस प्रकार का कार्यक्रम आर भारत की ओर से किया गया था कल परसों जी। अर्नब गोस्वामी ने खुद अपने शो में इस बात को रखा जी। विदेशी फंड इनको मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सीधा सीधा सबको पता है ना कि ये लोग बाहर जाके प्लानिंग करते हैं और इसके पीछे मुख्य रूप में जो पार्टी है बैकअप में वो आम आदमी पार्टी है, वो सबको पता है क्योंकि ये उसी से जुड़े हुए लोग रहे हैं। इनका समर्थन पाकिस्तानी डॉन जो भट्टी है, शहजाद भट्टी, वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमारा तो कोई इंटरनेशनल कोई समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि राष्ट्रवादी लोग, इनका समर्थन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके आका वही है। वो बोल रहा है कि मैं फाइनेंशियली और हर तरीके से, जिस तरीके से ये चाहे वो सपोर्ट करूंगा। कौन सा स्वार्थ छिपा हुआ है इन लोगों का? और ये जो सौरभ दास है, इनका सबसे मेन जो फंड के मामले में व्यक्ति है ये वही है। ये बुक पहले भी इसने एक बुक रिलीज की थी और अब फिर ये एक बुक रिलीज करने में है, तो उसके जरिए ये उस पैसे को, जो 2 नंबर का पैसा है, इसको व्हाइट में करके ये ला रहे हैं कि मैंने ये बुक बनाई थी और जो भी एनजीओ या कंपनी उन्होंने ये खरीदी है, तो इसको इन्होंने सीधा सीधा व्हाइट कन्वर्ट कर दिया। और जो FCRA बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है वो इन सब चीजों पे लगाम लगा देगी, इसलिए ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो बबरू वाली घटना हुई उसमें ये एक चीज निकल करके सामने आई कि 12 लाख और 6 लाख विधायक निधि, यानी 18 लाख रुपए का फंड उस स्कूल को ऑलरेडी अलॉट हो चुका था। इस बात की जानकारी आशुतोष रांका को भी थी, उसके बावजूद वो वहां क्यों गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ कि इनको पता चल गया था कि यहाँ पे राशि स्वीकृत तो हो चुकी है। ये गए थे उससे 3 या 4 दिन पहले, राशि की स्वीकृति हो चुकी थी। मौसम बारिश का चल रहा है, इस वजह से भी काम स्टार्ट नहीं हो सकता, ये सबको पता है। पर इनको जैसे पता चला तो इनको लगा कि क्रेडिट ले लेना चाहिए, इसलिए ये लोग वहां गए। इनफैक्ट इन्होंने जो गांव में नया मंदिर बनाया जी, उसको लेकर इन्होंने कहा कि आप लोगों ने मंदिर क्यों बनाया है? बिल्कुल। तो गांव वालों ने कहा कि हमारा पैसा, हम मंदिर बनाए, स्कूल बनाए, आपको क्या तकलीफ? हमने मंदिर बनाया गांव वालों ने मिलके, सरकार ने वैसे तो फंड रिलीज कर दिया है और नहीं भी देती है तो हम हमारे पैसे से स्कूल भी बना देंगे। पर इनका मोटिव सनातन संस्कृति को टारगेट करने का है, कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा के नाम पे तो ये मात्र राजनीति कर रहे हैं कि कैसे भी करके जैन जी को बरगला लें, नेपाल और बांग्लादेश जैसा माहौल भारत में क्रिएट कर दे, तो वो हम होने नहीं देंगे राजस्थान में। इन्होंने एक अभियान 15 अगस्त को लॉन्च किया, स्कूल ठीक करो। क्या अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी
स्वयंभू शिक्षा विभाग है या वो सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए निरीक्षण करता है, वो क्या है कि वो स्कूलों में जा जा करके निरीक्षण कर रहे हैं? मैंने वही कहा, मैंने उस विषय में बात भी रखी थी कि इसका एक तरीका होता है विरोध जताने का कि वहां पे डीओ होता है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, डीएम होता है, एक प्रोसेस होता है। कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई गई है तो आप उसमें जाके ज्ञापन दे सकते हैं। नीचे लेवल के अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक को आप ज्ञापन दे सकते हैं। उनको ज्ञापन दीजिए, वो कार्रवाई नहीं करते हैं, उसके बाद में आप कुछ भी आंदोलन करने का या कुछ उचित फैसला ले सकते हैं। बट ये होते कौन है? ये इस तरीके से जा रहे हैं जैसे यही कलेक्टर हो, स्कूलों में जाके निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार को चाहिए, ये जो सरकार को तानाशाही बता रहे हैं, सरकार अगर तानाशाह होती तो इनको रगड़ देती। हमारे जैसे लोग जिस दिन सत्ता में आ गए, मैं तो सत्ता से दूरी बना के रखता हूं, तो हम बता देंगे इनको कि तानाशाही क्या होती है। पर हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। जी अच्छा, ये जो सरकार का फैसला था वीडियोग्राफी को बैन करने का स्कूलों के अंदर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मीडिया के लिए ये बंद नहीं होना चाहिए था। वैसे सरकार ने सर्कुलर वापस स्पष्टीकरण दिया इस पर। हाँ, तो मीडिया के लिए बंद नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो लोग राजनीति करने आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बंद होना चाहिए, क्योंकि ये वहां पे छात्रों का समय खराब कर रहे हैं, जाके छात्रों को बरगला रहे हैं। ये कोई शिक्षा प्रेमी नहीं है, इसके पीछे ओनली इनकी राजनीति चमकाना ही मुख्य कारण है। आशुतोष रांका राजस्थान जयपुर का ही रहने वाला है। ये 2.5 साल पहले कहाँ था? सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुए, 19 पेपर लीक हुए। तब इसको सुध नहीं आई छात्रों के लिए। तब कहाँ था? तब ये प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से भारत की सरकार को अस्थिर करना है। तो इनका शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। जी एक वाकया और है, सन 2020 में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल तत्कालीन सीएम ने एक स्कूल का उद्घाटन किया था जी, और आज 5 साल बाद वो स्कूल जो है डेंजर घोषित कर दी गई है। उस स्कूल में आज एक भी बच्चा नहीं बैठ रहा है। हाँ, ये मैंने देखा जी। उसी में जो सौरभ दास है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझता है जी, सीजेपी का, वो किसी स्कूल का निरीक्षण करने गया। अब वहां पे सब कुछ किया धरा इस कॉलोनी में अरविंद केजरीवाल का था, तो इसने वीडियो अपडेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में जैसे इसको पता चला, इसने वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि पापा बुरा मान जाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें है, ये घोटालेबाज है, ड्रामेबाज है, एंटी नेशनल लोग हैं। तो मैं तो जिस तरीके का माहौल राजस्थान में क्रिएट कर रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जी, ये जहां जहां जाएंगे हम कार्रवाई करेंगे, हमारे लोग कार्रवाई करेंगे, और राजस्थान के लोग जहां जहां जाएंगे खुद अपने स्तर पे धीरे धीरे कर रहे हैं, और माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे कि इनको राजस्थान से भागना पड़ जाएगा अंतिम में। जी एक सवाल ये था राकेश जी आपसे कि आपको क्या लगता है कि वो जो थप्पड़ शहीद स्मारक पे जो उस दिन आपने मारा, क्या आपको लगता है कि उससे इन लोगों को ज्यादा बल मिला? हाँ, इनको सोशल मीडिया का फेम, इनको वैसे भूख उसी चीज की है, वो हमारे थप्पड़ से मिल गया। पर कोई नहीं, इस बार लपेटे में आएगा ये मेरे जल्दी ही। मैं पूरा वो कर रहा हूँ। अगर ये कल जयपुर आने का चल रहा है, अगर कल जयपुर आ गया, वैसे आएगा नहीं, मुझे जितना पता है इसमें डर बैठा हुआ है, भय का माहौल है इसके अंदर, और आ गया तो ऐसा इलाज करूंगा इसका कि जीवन में राजस्थान का नाम सुनते ही पैंट गीली कर देगा ये। जब आपने ये थप्पड़ की जो ये कांड हुआ, क्या उसके बाद पुलिस की ओर से आपको क्या क्या प्रतिक्रियाएं और क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी? नहीं, प्रशासन ने मुझे उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया था, और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। और ठीक है, प्रशासन को अपनी कार्रवाई भी करनी चाहिए कि ये सब कुछ चीजें देखा जाए तो संवैधानिक रूप पे ठीक नहीं है, पर ऐसे लोगों का हम इलाज करेंगे। हमने पूरा कोऑपरेट किया प्रशासन को, और आगे भी प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो हम प्रशासन के पास आगे से खुद से चल के जाएंगे, करे वो अपनी कार्रवाई। आज भारत रफ्तार के मंच से आप अभिजीत दीपके को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिहादी मानसिकता वाले कीड़े, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम और माता सीता का जो अपमान हुआ है, उस विषय के ऊपर आप माफी मांग लें, और सरजिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में जो खड़े हो और जो आजादी के नारे लगाए हो, उन पे भी आप माफी मांगो। इन सब विषयों के ऊपर माफी मांग ले। इसी में तेरी और तेरी टीम की भलाई है। नहीं, ऐसा रगड़ूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और रगड़ के फेंक दूंगा इन सब कीड़े मकोड़ों। और अगर ये इंटरव्यू अगर वो देखें तो कौन सा एक सवाल है जो आप उनको पूछना चाहेंगे? कोई एक सवाल जो आप पूछना चाहें मेरा सवाल और जवाब, या इसको किसी भी तरीके से आप जोड़ लो, मेरा पहले भी यही था, अंतिम भी यही है कि माफी कब मांग रहा है और नहीं मांग रहा है तो
और ज़्यादा मेरा कुछ उसको बोलना है नहीं। जी, तो ये मेरे साथ राकेश गुर्जर हैं जिन्होंने बताया कि अगर अभिजीत दीपके फिर से यहाँ आते हैं तो वैसा ही होगा जैसा कि पहले हुआ है। उनके पास लगातार जो है पुलिस प्रशासन की ओर से कॉल भी आ रहे हैं। आपके पास अभी कॉल आ रहे हैं क्या पुलिस की ओर से? जी, तो वीडियो जारी करने के बाद? हाँ, मेरे पास में प्रशासन से कॉल आया, मुझे बुलाया गया, मैं गया भी था। मैंने पूरा कोऑपरेट किया कि अगले व्यक्ति धमकी दे रहे हैं खुलेआम, आप उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो? मैं तो आ रहा हूँ, आप कीजिए मेरे ऊपर कार्रवाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ प्रशासन के साथ में। और कभी भी कोई भी विषय हो आप मुझे बुलाइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, प्रशासन के साथ हूँ, पर आपको उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं तो डरूंगा नहीं इन छोटी मोटी चीजों से। एंटी नेशनल लोग हैं, इनके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएंगे। हमारे पूर्वज भी लड़ते हैं, हम आज भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपका वीडियो जो डिलीट किया गया है वो उसके बारे में बताइए। आपने वीडियो जारी किया, उसके बाद आपको फिर से जारी करना पड़ा, क्या वजह रही? हाँ, उसकी वजह ये रही कि ये लोग सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव है, ये सच में ही बेरोजगार लोग हैं। मैंने तो इनको कहा भी था कि अगर रोजगार नहीं है तो मैं आपको रोजगार लगवा देता हूँ। मैं जैसे ही वीडियो जारी करता हूँ और वो वीडियो लाइमलाइट में जाता है, ये लोग इतना रिपोर्ट मारते हैं अकाउंट और वीडियो, क्योंकि वो वीडियो उड़ जाता है, मेटा उसको उड़ा देता है। तो मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैंने फिर से अभी आपके यहाँ आने से पहले वीडियो फिर जारी किया है और मैंने चेतावनी दी है कि तुम कितनी वीडियो डिलीट करवाओगे, तुम मेरी आवाज को नहीं दबा सकते हो। मैं आवाज मुखर होकर उठाऊंगा, जितना दबाओगे उतना ज्यादा निखर के बाहर आऊंगा। जी, तो ये हमारे साथ राकेश गुर्जर जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर अभिजीत दीपके फिर से जयपुर आएंगे तो उनके साथ वही हश्र होगा जो पहले हुआ था जब वो पहली बार जयपुर आए थे। तो कुल मिलाकर के कहना इनका यही है, इनकी एक ही मांग है कि माता सीता पर जंतर मंतर के मंच से जो टिप्पणी की गई थी, जो कि धर्म विरोधी टिप्पणी थी, जिसका वहां उस मंच पर कोई जिक्र नहीं होना चाहिए था, ना उससे कोई वास्ता था। तो धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसको लेकर के राकेश गुर्जर के मन में कहीं ना कहीं वो नाराजगी है। और जब तक वो माफी खुले तौर पर खुले मंच पर नहीं मांगेंगे, तब राकेश गुर्जर उसका विरोध करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। नमस्कार।